প্রকৃতি যদি রুষ্ট হয় তাহলে যে কি হতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এখন উত্তরাখণ্ডে। দিনের পর দিন প্ল্যানিং ছাড়া একের পর এক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে, দিনের পর দিন জনপদ বাড়ানো হয়েছে, সেখানে হোটেল, রেস্তোরাঁ, হোমস্টে তৈরি হয়েছে। এছাড়া পর্যটকের সংখ্যাও বেড়েছে, পর্যটক বেড়েছে, তার সঙ্গে হোটেল বেড়েছে, কনস্ট্রাকশন বেড়েছে, পাহাড়ের গা বেয়ে একের পর এক কনস্ট্রাকশন। এর ফলও ভুগতে হচ্ছে। ওই যে দেখুন বিধ্বস্ত ক্ষীরগঙ্গার জল বেড়ে যায়। গতকাল দুপুর 1:45 সেই ঘটনার রেশ কাটতে আরো বেশ কয়েক মাস লেগে যাবে। দেখুন প্রাণে বাঁচার চেষ্টা কিভাবে। এই যে ধারালি গ্রাম, এখানেই হরপা বান চলে আসে হঠাৎ করে। अभी की अपडेट क्या है सर वहाँ की कराने की रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया। পুরো মেঘ ভাঙা বৃষ্টি আর সেখান থেকে দ্রুত নামে কাদার স্রোত। শুধুমাত্র ধারালি গ্রাম তা নয়, তার পাশে ওখান থেকে 4 কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল লোয়ার হার্সিল ছাউনি। সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত 10 জন সেনা জওয়ানের খোঁজ মেলেনি। 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। উদ্ধার কাজ চলছে এখন, কিন্তু সেই উদ্ধার কাজে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে। उत्तरकाशी के नालापानी इलाके में सुबह 6:30 बजे से गिरा हुआ मलबा अब हटाया जा रहा है, और इस वक्त इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। सुबह से उन अधिकारी जो IAS अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर उत्तरकाशी में हुई आपदा में लगाई गई थी, वो अधिकारी भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। दोनों IAS अधिकारी हैं, अभिषेक रोहिला और उनके साथ मेहरबान सिंह बिस्ट। दोनों अधिकारियों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम में फंसी हुई हैं, और उनको पहुँचना है धराली। लेकिन सुबह से लगा हुआ जाम अब जाकर पुलिस की मेहनत की वजह से यहाँ पर से हटाया जा रहा है, क्योंकि पहले एक जेसीबी लगाई गई थी जिससे काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार जो मलबा गिर रहा था उसको हटाने के यहाँ पर कवायद की जा रही है। आप देखेंगे लगातार कोशिश करते करते अब ये रूट पूरी तरह से खुलने की तैयारी है। लेकिन ऊपर से एक बार फिर देखिए पत्थर गिर रहा है, और तुरंत ही यहाँ पर ये सीटी बजाई जाती है ताकि लोग बचाएं, और जो जेसीबी वाले हैं वो भी इस तरह से भाग के आते हैं, क्योंकि ये पत्थर लगातार रह कर ऊपर से गिर रहे हैं। और इस रूट को साफ करने की कवायद लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन अधिकारियों को धराली में पहुंचना है। धराली में पहुंचकर इन्हें वहां पर अपनी रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देनी है। प्रशासन को एक रिपोर्ट वहां पर सौंपनी है, लेकिन जब तक वो धरातल पर वहां पर नहीं पहुंचेंगे धराली में, तो तब तक वो कैसे रिपोर्ट देंगे। और इसलिए उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई है, और कोशिश अब प्रशासन की है कि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवा दिया जाए ताकि प्रशासनिक अमला भी वहाँ जा सके। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी। এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি তিনি ঘুরে দেখছেন কিভাবে প্রশাসনিক কাজ চলছে। রাস্তা সারানো হচ্ছে, তার কারণ রাস্তা না সারালে উদ্ধার করার জন্য যাওয়াই সম্ভব হচ্ছে না। এমন জায়গা, সেখানে উদ্ধার করতে যেতে গেলে আগে রাস্তা মেরামত করতে হবে। আর কিভাবে এই সব কাজ হচ্ছে তা মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে দেখছেন। पहाड़ ऊपर है, तो एक तो इस नाले से आया पूरा मंदिर, और एक इस नाले से। ये पूरा धराली गांव का नीचे कल केदार मंदिर उनको को पानी लगा जो पल्ली पार यहाँ जो गांव वाले लोग थे उनको सबको इवैक्यूएट करके कल रात को ऊपर ले गए थे, और हम भी वहीं भी ये मलबा आ रहा है, और खोलने में बहुत दिक्कत तभी होगा जब ये जम जाएगा और साथ में बहुत भर गया।
सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगे हैं। लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। आदरणीय प्रधानमंत्री आज भी पूरी जानकारी ली है। आपदा के बाद सबसे ज्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में, और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है, और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है। जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रहे हैं? यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है। और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं वो बन सकता है। तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं, और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है? 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है, दोनों एंड से। उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको एसओ हरसिल आईटीबीपी की मदद से वो गंगोत्री ले गए हैं। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर, और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुँच पाएंगी वहाँ पर। 60 लोग, 2 टीमें वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। ঠিক কীভাবে উদ্ধার কাজ চলছে, কীভাবে সেনা এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তারা একসঙ্গে কাজ করছে তা জানতে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং ওই এলাকায় যে 5 জন এমএলএ, 5 জন সাংসদ তারা দেখা করেন আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের কাছ থেকে জানতে চান কী কী সুবিধা কেন্দ্র করতে পারে, কেন্দ্র কোন কোন দিক থেকে এগিয়ে এলে তাদের আরও সুবিধা হবে মানুষকে বাঁচাতে, সম্পত্তি হানি যাতে কমানো যায় এবং ওই গ্রাম নতুন করে তৈরি করতে হবে, কী কী পদক্ষেপ করা যায় সেসব নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बॉर्डर यहाँ पे आए और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवारी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं बॉर्डर बड़े बड़े हैं
हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर रोड की बहुत बुरी स्थिति है। आप पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके BRO भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का ये इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले DM साहब, SP मैडम, SDM साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है, तो बहुत स्थिति खराब है। और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए, लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा गार्ड है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज़ वहाँ पर नदी आ रही है। तो उसके आगे तो ट्रांसमिट अगर हो सकता है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हरसिल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के हेरफेर है और 30 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है, हरसिल और हरसिल से आगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे। আরও একটা ছবি দেখাবো আপনাদের, একটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ফুটেজে ধরা পড়েছে যে কিভাবে এক বাইক চালক অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। এই দেখুন, যে ছবি দেখছেন হরিদ্বারের কালী মন্দিরের কাছের ঘটনা। হঠাৎ করে ধস নেমে যায় আর সেই ধসে আরেকটু হলেই বাইক চালক মারা যেতেন, বড় বিপদ হতে পারত। এর পাশাপাশি একবার তেহরি গাড়োয়ালের ছবি দেখাবো আপনাদের। তেহরি গাড়োয়াল, টানা ভারী বৃষ্টি, দেখুন কি অবস্থা। নরেন্দ্রনগর প্লাজা, একটা গাড়ি আটকে পড়েছে, আস্তে 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 গাড়ি দেখুন কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। গাড়িটার ওখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয় যদি না আর্থ মুভার দিয়ে টেনে নিয়ে আসা হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে।